नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवज्ता है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी का जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो बहुत सारे महिलाएं ये पूछती है कि क्या इस ट्रीटमेंट की वजह से अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। ऐसा नहीं है। अर्ली मेनोपॉज या उम्र के पहले ही पीरियड्स का रुक जाना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से नहीं होता है। तो ये अर्ली मेनोपॉज है क्या? अगर 40 के पहले आपके पीरियड्स रुक गए, इरेगुलर हो गए, E2 ईस्ट्रोजन वैल्यूज कम हो गए या आपके ओवेरियन रिजर्व कम हो गया, ओवेरियन रिजर्व यानी ओवरीज में अंडे कम हो गए, तो इसे अर्ली मेनोपॉज कहा जाता है या अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स कहा जाता है। ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से नहीं होता है। इसके और अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स। इसका मतलब कि आपके फैमिली में ही ये इश्यूज है या आपके जीन्स में कुछ म्यूटेशन की वजह से ये आपको आया है, या ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, या थोड़े मेडिकल कंडीशंस जैसे कि कैंसर हुआ है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन करवाया है, जिसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स हो रहे हैं। सो होता यह है कि जब ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है तो एक बैच ऑफ एग्स ग्रो किए जाते हैं। उनमें से जो अच्छे ग्रो होते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है और उसे IVF के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हूबहू नेचुरल साइकिल के जैसा है, थोड़ा सा अलग है। नेचुरल साइकिल में एक महीने में एक बैच ऑफ एग्स बड़े होना शुरू होते हैं। उनमें से एक ही अंडा रिलीज होता है, उसे डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है, उसमें डोमिनेंट एग होता है। अब जो बाकी के एग्स होते हैं वो मर जाते हैं, एट्रीसिया कहते हैं उसे या डिजेनरेशन कहते हैं। तो देखा आपने कि पूरे एग्स तो बड़े हो ही रहते, एक ही रिलीज हुआ। हम IVF में क्या करते हैं, आपको जब स्टिमुलेशन देते हैं तो सारे जो एग्स बड़े होने शुरू होते हैं उनको और भी बड़ा करके, मैच्योर करके उन सारे एग्स को बाहर निकालते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि वो बैच ऑफ एग्स कैसे भी उस महीने के लिए बड़े होने वाले थे, कैसे भी बाकी मरने वाले थे और एक ही रिलीज होने वाला था, तो सारों को कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे अंडे निकाल दिए गए हैं या एग रिजर्व कम हो गया। उस महीने के लिए जो रिलीज होने वाले थे केवल उन अंडों को निकाला गया है। अब एग रिलीज की जब बात आती है तो एग कलेक्शन जब किया जाता है, जो एग्स ग्रो होते हैं उन्हीं को बाहर निकाला जाता है। जो छोटे हैं, जो ग्रो नहीं हुए, जो रिस्पॉन्स नहीं हुए, उनको तो एक्सेस भी नहीं किया जाता, मैंने उनके पास तक भी नहीं जाया जा सकता। जो ग्रो हुए हैं उस महीने के लिए उन्हीं में ही, उन्हीं फॉलिकल्स में ही नीडल्स को डालकर एग्स को बाहर निकाला जा सकता है। बाकी जो छोटे एग्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं किया जा सकता। ये सारे जो चेंजेस होते हैं, जो इंजेक्शंस देने पे जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, जो एग्स बढ़ रहे हैं, वो खाली टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, उस महीने के ही होते हैं। FSH और LH जब दिया जाता है या गोनाडोट्रोपिन्स जब दिए जाते हैं तब उनके रिस्पॉन्स में ये अंडे बढ़ते हैं, या जो भी चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, एंडोमेट्रियम में वगैरह, ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। जैसे ही इंजेक्शंस निकाल दिए जाते हैं या स्टॉप किए जाते हैं, ये सारे इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। कुछ एज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपका उम्र अगर 40 के ऊपर है, आपको ऑलरेडी मेनोपॉज सिम्टम्स हो रहे हैं और अगर ये कोइंसाइड कर गया आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ, तो ऐसा लगता है जैसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की वजह से ही आपका अर्ली मेनोपॉज हुआ है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स होते हैं। रिपीटेड ओवेरियन स्टिमुलेशन से, मतलब बहुत ज्यादा साइकिल्स किए अगर आपने, अवश्य अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा का मतलब है 6 से 7। इतने साइकिल्स कोई इंडिया में कराते नहीं है यूजुअली। अगर उतने साइकिल्स कराते हैं आप तो शायद अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स या अर्ली मेनोपॉज होने के चांसेस होते हैं। ओवेरियन सर्जरी अगर आपने कराया, कुछ ओवेरियन ड्रिलिंग कराया, ओवेरियन पंक्चर कराया, तो आपके रिजर्व कम होने के चांसेस होते हैं। और कुछ ऐसे अंडरलाइंग कंडीशंस होते हैं जैसे कि हार्मोनल इश्यूज हैं, एज रिलेटेड इश्यूज हैं, जेनेटिक इश्यूज हैं, उनके साथ अगर ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कोइंसाइड कर गया तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी वजह से ही अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। ऐसा नहीं है। इन अंडरलाइंग कंडीशंस की वजह से ही आपको इनफर्टिलिटी हो रहा होता है। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।